साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बड़ी गवाही आ गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइफर को जाली करार दे दिया। साइफर केस में आजम खान भी वादा मुआफ गवाह बन गए। मजिस्ट्रेट के सामने साइफर से मुतालिक होशरुबा इंकिशाफात। इकबाली बयान में कहा, जलसे में लहराया गया साइफर जाली था, साइफर को यहाँ पर ही तैयार किया गया। हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। साइफर सोची समझी साजिश था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आजम खान ने तोशाखाना, अलकादिर और ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक भी अहम मालूमात दी। साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक बयान भी चार्जशीट में शामिल। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द साइफर तहकीकात का शिकंजा सख्त। एफआईए ने साबिक वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को बुलावा भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई एफआईए हेडक्वार्टर्स तलब। एफआईए की चेयरमैन पीटीआई को साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। पेश ना होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एफआईए की वार्निंग। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक विफाकी वज़ीर असद उमर भी तहकीकात के दायरे में आ गए। दोनों को 24 जुलाई को तलब कर लिया गया। साइफर गुम नहीं हुआ, अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस चलना चाहिए। आज़म खान के बयान से पता चल गया कि असल मीर जाफर कौन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इकबाली बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। संगीन जुर्म की हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। साबित हो गया कि 9 मई के वाक़यात भी इसी साजिश का हिस्सा हैं। साइफर पर अवाम को गुमराह करने की घिनौनी साजिश की गई। 2018 के इंतखाबात में मोसाद और रॉ ने चेयरमैन पीटीआई की मदद की। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वक्त गुजरने के साथ हकायक सामने आ रहे हैं। यहूदी एजेंट पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशों में मुलव्वस है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाए हुए गुल मजीद सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। साइफर की मन घड़त कहानी बनाकर बहुत बड़ी ज्यादती की गई। आइन के साथ फ्रॉड किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की PNN के प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना मकबूल ने कहा, आज़म खान को बतौर गवाह अदालत में पेश होना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई का इस केस से बाहर निकलना नामुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल बताया। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से राबते का फैसला। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक लचक दिखाने पर बात होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को JUI समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। निगरान सेटअप और असम्बली की तहलील पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून एक एक करके इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने लगी। विफाकी वज़रा की सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। इसहाक डार, अयाज सादिक और साद रफ़ीक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, असम्बली की मुद्दत और निगरान सेटअप समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत हुई। मुत्तहदा का नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का मुतालबा। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ के सामने रख दिए। चाहे चंद रोज़ की ताख़ीर हो जाए मगर इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। MQM ने वाज़े कह दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत हुई। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई ने मुआफ़ी मांग ली। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई ने मकामी अदालत के रूबरू कहा, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी मांगता हूँ। अपने अल्फाज पर माजरत के लिए खातून जज के पास भी गया था। केस की समाअत का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने फैसले में कहा, अदालत पेशी के बायस चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाते हैं। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी में गोलड़ा मोड़ चौक पर ज़ेर तामीर अंडरपास की दीवार गिरने से 11 मजदूर दबकर जाँ बहक, 6 को बचा लिया गया। मजदूर टेंट लगाकर सो रहे थे। बारिश से 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची दीवार ऊपर आ गिरी।
उधर रावलपिंडी में 190 मिलीमीटर बारिश से रिकॉर्ड बारिश हुई। नाला लई में तुगयानी के पेश नज़र खतरे के सायरन बजा दिए गए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज के दस्ते नाला लई पर तैनात। कचारियाँ और गवाल मंडी पर शहरियों का इनखला। गवाल मंडी में नाला लई पर पानी की सतह 14 फीट हो गई। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहते हैं FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वज़ारत ख़ारिजा ने अहम किरदार अदा किया। टीम वर्क से किसी भी चैलेंज से निपटा जा सकता है। PCB का जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग के खिलाफ फैसला। कौमी क्रिकेटर्स को NOC ना देने का फैसला कर लिया। आसिफ अली, शाहनवाज दहानी और मोहम्मद हफीज़ के लीग में मुख्तलिफ टीमों से मुआहदे हुए हैं। PCB ने आखिरी लम्हात में खिलाड़ियों को NOC देने से मना कर दिया। जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग 20 से 29 जुलाई तक शेड्यूल है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही लाहौर से अडयाला जेल मुंतकिल। परवेज़ इलाही को सुबह सवेरे कैंप जेल से अडयाला जेल लाया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब MPO कवानीन के तहत जेल में नज़रबंद हैं। सिंध हुकूमत का 6 माह तक पीपल्स बस सर्विस का किराया ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की सिफारिश पर सिंध काबीना ने किराए ना बढ़ाने की मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत की तरफ से किराए की मद में सब्सिडी दी जाएगी। एक तरफ सियासी गोलाबारी, दूसरी तरफ साझेदारी। MQM वफ्द की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। मेयर कराची को हलकों के मसाइल से आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब की कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुत्तहदा को साथ मिलकर काम करने की दावत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल बताया। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से राबते का फैसला। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक लचक दिखाने पर बात होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को JUI समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। निगरान सेटअप और असम्बली की तहलील पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून एक एक करके इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने लगी। विफाकी वज़रा की सबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। इसहाक डार, अयाज सादिक और साद रफ़ीक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, असम्बली की मुद्दत और निगरान सेटअप समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत हुई। मुत्तहदा का नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का मुतालबा। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ के सामने रख दिए। चाहे चंद रोज़ की ताख़ीर हो जाए मगर इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। MQM ने वाज़े कह दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत हुई। और आज़म खान की मुबैना गुमशुदगी की FIR खारिज। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से दोस्त के पास थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 9 जून को लापता हुए। 16 जून को आज़म खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया।